पानी पी लो। हेलो हेलो, ऐसे करोगी तो मैं पानी ही पीता रह जाऊंगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? वही जो तुम मुझे बताओगी। मैं क्या बताऊंगी? वही जो मुझे नहीं पता है। जीव! सोनाक्षी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना जो तुम्हें मुझे बताना है। मेरे यहाँ होते हुए तुम किसके बारे में सोच रही थी? कौन है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? माँ। माँ? क्या हुआ? ऑफिस जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे, वहां से मिलने। अभी? तो कब? देव, तुमने नोटिस किया है माँ ज्यादा वक्त घर से बाहर बिताती है, घर में नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माँ हमसे क्या छुपा रही है? देव, एक बार चल के देखते हैं। सोनाक्षी, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ अभी जाएंगे तो माँ जिस रीजन से ये सब कुछ कर रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब तुम जानते हो माँ क्यों कर रही है ये? माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरा गेस है कि बताओ क्या है? सोनाक्षी, माँ नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसीलिए वो हमसे दूर रहना चाहती है। शायद ये सिर्फ तुम्हारा गेस हो और बात कुछ और हो। कौन सोनाक्षी, तुम भी समझती हो। माँ नहीं चाहती कि जो गलतियां उसने पिछली बार की उन्हें दोहराए, इसीलिए वो हमें वक्त दे रही है। देव, हमारे साथ होने का क्या मतलब है अगर माँ ही हमसे दूर रहना चाहती है तो? मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। माँ को पता नहीं है क्योंकि सब बदल चुका है। मैं माँ से बात करूंगी, ऐसे नहीं होने दूंगी। और इस बारे में मैं उनसे बहुत गुस्सा, उन्हें बहुत डांटूंगी मैं। उन्हें यहाँ होना चाहिए, अपने घर में हमारे साथ वक्त बिताना चाहिए, तुम्हारे साथ, मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ सोनाक्षी कि माँ घर पे रहे, आराम करे, बच्चों के साथ खेले। घर पे क्यों नहीं रहती, बाहर क्यों जाती है? उसने बहुत मेहनत कर ली, अब उसे आराम करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस ईश्वरी जी। सब आपकी वजह से हुआ आशा जी। अगर मैं होती ना तो ऐसे दफ्तर में जाने का सोचती भी नहीं। सच। ये दोस्तों का तो काम ही होता है दोस्तों को सपोर्ट करना। आपने एक कदम बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, मैं तो सिर्फ आपके पीछे खड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपको जिस नई शुरुआत की तलाश थी वो आपको मिल गई। नई शुरुआत, ये सुनकर ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आशा जी। ये सुनकर ही मुझे डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। हम इसी बात से डरते हैं और अपने डर से लड़े बिना ही हार मान लेते हैं। फिर उस हार का गुस्सा हम अपनों पर निकालते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे अपने हमारी पुरानी बातों की कब तक वाह-वाह करते रहेंगे। पता नहीं मैं कल जो करने जा रही हूँ उससे मेरे अपने मेरी वाहवाही करेंगे, ये डांटेंगे। और एक अच्छी चीज होगी, मैं कल से काम करने लगूंगी, पैसे कमाने लगूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। शुरुआत छोटी है पर बदलाव बहुत बड़ा है। वैसे आपके काम करने से एक और अच्छी चीज होगी, ये कि जब आप काम पे होंगी तो आपके घर वाले आपको ज्यादा मिस करेंगे। फिर शाम को जब आप थका के घर आएंगी तो सब आपकी सेवा में लग जाएंगे। उससे भी बेहतर चीज होगी, मैं काम पर जाऊंगी तो घर में सोनाक्षी और देव के बीच बीच तो नहीं आती रहूंगी, वरना उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। उन दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त तो मिलेगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उन्हें भी आपके साथ वक्त बिताने में उतना ही मजा आता है जितना आपको। जानती हूँ आशा जी, उन्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे उनकी, पर उससे भी ज्यादा जरूरत उन्हें एक दूसरे के साथ की है। जितना वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना बेहतर समझेंगे एक दूसरे को। ये उनका वक्त है, मेरा नहीं। सर आप हमको बताएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? प्लीज बताइए आपको क्या चाहिए। अरे हम ढूंढ के लाके देंगे ना आपको। क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? इतना टाइम हो गया, मूवी नहीं देखी कोई। इस हफ्ते पक्का जाएंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, मुझे मेरा काम करने दोगे? उधर खड़े रहो चुपचाप। बाबा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बेटा बस। अरे भाई साहब, आप कब आए? बस अभी 5 मिनट पहले बस आया मैं। ओह,
और ये आपके हाथ में किताबें किसकी? ये आशा की किताबें हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या कि आशा को इन सब पे साइन करना है, तो मैंने कहा कि ये साइन करवा के और फिर वापस दे जाऊंगा यहाँ किताबें। ये लो, आप अगर पहले बताते तो अपनी कॉपी भी मैं आपके साथ भेज देता उसमें साइन करने के लिए। हाँ वो दे दीजिए, वो उस पे भी साइन करवा दूंगा। नहीं, वो रात में ईश्वरी ने मुझसे वो कॉपी ले ली थी। ईश्वरी जी ने पढ़ ली? आप प्लीज उनसे मंगवाइए ना जल्दी से, मैं लेके जाता हूँ अभी। बाबा साइन ही करवाना है ना, बाद में करवा लेते। नहीं बेटा, अब आया हूँ तो फिर साथ में लेके जाता हूँ। किताब की बातें बाद में कर लीजिएगा, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ भाई, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं, आप लोग स्टार्ट कीजिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है भाई। मोगेम्बो को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? शट अप, चलो। आशा फोन उठाओ, आशा जल्दी। आप देखिएगा, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी कि मेरे घर वालों को भी मुझ पर गर्व हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर वालों को हुआ, हम सबको हुआ। चले? क्या हुआ? एक्चुअली ईश्वरी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मेरी किताब की और कोई फाइनल कॉपी नहीं आनी है। जो भी छपना था वो छप चुका है, यही फाइनल वर्जन है। मुझे पता है, एलिना ने मुझे सब कुछ बताया है। एक्चुअली ईश्वरी जी, मैंने आपसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी किताब पढ़ें। मेरी किताब हम सब की कहानी पर ही बेस्ड है। शायद गुस्से में मैंने आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था। मुझे लग रहा था कि आपने जो भी लिखा है वो सच लिखा है आशा जी, और अब मैंने सच से भागना छोड़ दिया है। आपकी किताब मेरी गलतियों का आईना है, और ये गलतियाँ मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। पता नहीं मैं किन शब्दों में कहूँ, पर मैंने जो भी लिखा था वो तब सच था। आशा जी, आपने मेरे बारे में क्या लिखा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे बारे में तब क्या सोचती थी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे बारे में क्या सोचती है। आपने मुझे माफ कर दिया है आशा जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चले, वरना बैठे बैठे और एक किताब लिखनी पड़ेगी आपको। वैसे वो मेरी बार बार बेहोश होने वाली बात थोड़ी ज्यादा थी। हाँ, ज्यादा नहीं थी, उन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही चक्कर आते थे। हाँ, तो ये गलती मेरे न्यूट्रिशन की है ना, उसी ने नहीं ध्यान रखा मेरा ठीक से। बिल्कुल। हाँ, तो आप उसे कह देती ना। आज मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। कैसे हराओगे गोलू? गर्ल पावर। देखते हैं कौन किसे हराएगा। भाभी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपने ऑफिस की छुट्टी ली हमारी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं खुद तुमसे और आरोही से मिलना चाहती थी। That's so sweet। लेकिन क्या है ना, अभी आपको मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। As you can see कि आरू तो बिजी हो गई अपने भाई बहन के साथ। वैसे भाभी, मैं ना बहुत खुश हूँ कि आरू को ना उसके भाई बहन मिल गए। अब वो अकेली नहीं है, और उसके भाई बहन हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैसे तुम देव के साथ हमेशा रहोगे। वैसे जब भी टाइम मिला करे ना, यहाँ पे आया कर। हाँ भाभी, आरू के साथ साथ ना अब मेरा भी मन यहाँ आए बिना लगता नहीं है। भाभी, आपकी निकी से कुछ बात हुई? एनी प्रोग्रेस? मुझे लगता है कि निकी को थोड़ा वक्त लगेगा हमें माफ करने में, इस घर में फिर से आने में। आई नो भाभी, निकी ना ऐसे ही है। आपको पता है बचपन में क्या करती थी? मेरा सामान ले लेती थी और खराब कर देती थी, और उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करती थी। पता है, हम सब के सब एक साथ इस घर में, इस छत के नीचे कितने अच्छे थे ना वो दिन। आई मिस माई फैमिली। आई मिस आवर फैमिली टू। और मेरी वजह से जो रिश्ते टूटे, मैं इन सबको फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, आई विश कि माँ और भैया का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाए। मतलब? भाभी, आपको पता है
आपके घर से चले जाने के बाद अगर भैया ने किसी को सबसे ज्यादा हर्ट किया है तो वो माँ है। आप तो जानते हो ना कि माँ भैया से कितना प्यार करती है। माँ कभी कुछ कहेंगी नहीं, कुछ बताएंगी नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि अभी भी कुछ है जो बाकी रह गया है। भाभी, आपको देव भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? हाय। सर जी, आपसे कहे तो आपके लिए खाना लगा दें? हाँ लगा दे। थैंक यू। लोग कहते हैं ना कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने माँ को तुम्हारे लिए खाने पे वेट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने तो यही देखा कि वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ वेट करती थी। जब भी तुम लेट आते थे वो भूखी बैठती थी जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं दिखती, और फिर तुम माँ पे इरिटेट हो जाते थे कि उन्हें वक्त पे सो जाना चाहिए। तो अब तो सो जाती है ना, टाइम पे खा भी लेती है। अच्छा है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। देव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे पता है कि तुमने अपने बचपन को मिस किया। हर बच्चे का अपने बचपन पे हक होता है, लेकिन तुम्हें वो जीने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिससे तुम फिर से बच्चे बन सकते हो अपनी माँ के साथ। मुझे पता है कि तुमने ये सब बहुत मिस किया है, और अगर तुमने इसे इतना मिस किया है तो माँ ने कितना मिस किया होगा। तुम मुझसे मुंह मोड़ सकते हो, अपनी फीलिंग से नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है देव। और तुम ही सोचो, अगर सोहा किसी वजह से तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन माँ बर्दाश्त करती आई है देव, और अभी वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। अपने दुख दर्द सब कुछ छुपाकर वो तुम्हारे लिए खुश है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जो करना है, जो कहना है, वो आज करो, आज कहो, कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम उनके बिना नहीं जी सकते तो वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती थी। मैंने माँ के साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत दुख दिया उसे, लेकिन उसने मुझे कभी डांटा भी नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। वो भी तो डांट सकती थी ना मुझे। अदर्स होती है ऐसे है ना, अपने बच्चों को सिर्फ खुशियां देना चाहती है और बदले में उनका प्यार चाहती है, और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ आओ। हाँ, देव, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? तबीयत खराब है? तू खराब है, बहुत बुरी है तू। मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया तूने, खाने के लिए मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। अभी भी सोई हुई थी। माँ, मैं तुझसे नाराज हुआ इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी नाराजगी की वजह से तू मुझसे नाराज हो जाए। मुझसे नाराज होने का हक दिया नहीं है मैंने तुझे। मेरा ख्याल रखना है तुझे। मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तू और मैं तो दुनिया से अलग है ना, फिर क्या हुआ? थाली दे मुझे। कितनी लापरवाही करता है आजकल, अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं। हमेशा काम की चिंता। अरे ये घर है या सराय? किसी को मेरे बेटी की कुछ नहीं पड़ी, भूख से कुलबुला रहा है। और तू, तुम्हारी तो बहुत शिकायतें करूंगी मैं। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अलग से न्योता दूं तुझे यहाँ आकर बैठने का? आया मैंने कहा यहाँ आकर बैठ। ये तेरी बीवी, ये मेरा न्यूट्रिशन करेगी? अपने न्यूट्रिशन का क्या? हर वक्त काम करती रहती है, पहले दफ्तर का, फिर ऑफिस का, फिर घर में बच्चों की देखभाल, बच्चों के साथ साथ बूढ़ों की। आकर देखो, अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, और जो नहीं रखेगा ना, मैं उसे नहीं दूसरे को डांटूंगी। समझ में आई मेरी बात? तो डांट, तो सजा दे, मार मुझे, घर से निकाल दे कुछ दिन के लिए। मैंने जो भी गलतियां की है ना, उसकी सजा दे मुझे। बहुत गलतियां की हैं मैंने, डांट तो सही। ठीक है, तुम्हें सजा काटनी है ना, तुम्हें सजा दूंगी जो तुम दोनों को काटनी होगी। तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा यही है कि कल से मैं तुम दोनों का खाने के लिए इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें देरी हो गई तो मैं भी भूखे बैठे रहूंगी। अब तू मुझसे मुंह छुपाकर अपने कमरे में नहीं जा सकता, समझ गया? बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी। अब इस घर में मेरी चलेगी। ये सजा मुझे मंजूर है, जिंदगी भर के लिए। माफ कर दिया ना तूने मुझे? बस 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 चल। अरे जस्सी, उधर भी सर्विंग करना। हाँ मामी जी, आप आज मुझे ही सारा खिला दो। थोड़ा सा खा लेना, देख कितना स्लिमिंग हो गया है। ठीक से खाया कर, चल चल। अच्छा जस्सी, तू ये मुझे दे और बच्चों के लिए ना फ्रूट काट। चल चल खा, चल अच्छे से। बस 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 बस। मुझे पता है। क्या पता है? एक राज। कौन सा राज मामा जी? कल तूने ईश्वर के हाथ से खाना खाया था ना? हाँ भाई, देख बेटा, तुम दोनों का मुझे पता नहीं, लेकिन न जाने कितने सालों से मैं इस बात को मिस कर रहा था। शायद मामा जी, जिसे इंसान सबसे अपना समझता है ना, अपना सारा गुस्सा उसी पे निकाल देता है। इतनी देर बाद वापस उसके हाथ से खाना खा के लगा कि वापस अपनी माँ से मिल गया। जस्सी, जल्दी से एक बोतल पानी ला दे बेटा।
खा रहा है ना ठीक से? हाँ हाँ। ठीक से खाना खा। भैया एक केला दे दीजिए। चलिए फिर चली नौकरी पे भगवान की। आप जो चाहे कहिए, ये तो बस बाहर जाने का बहाना है। और मैं घर में बैठे बैठे करूँ भी क्या? हाँ जीजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी घर का सारा काम तो मैं संभाल ही लेती हूँ, बस आप तो ना हैव फन कीजिए। हाँ भाभी सही कहा आपने। अब घर की जिम्मेदारियों के लिए तो आप है, सोनाक्षी है, एलिना है। अब मेरी सारी चिंताएं खत्म। एक मिनट तेरा हाथ दिखा जरा। ये कौन सी घड़ी पहनी है? ओह ये वही घड़ी है ना जो देव ने तेरे लिए खरीदी थी, तेरी पसंदीदा घड़ी। लेकिन तू तो इसको बहुत संभाल के रखती, आज कैसे पहन ली भाई? वाह बुआ जी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो वहाँ मंदिर में एक दोस्त बनी है मेरी, तो ऐसी बातों बातों में इस घड़ी की बात निकल आई, तो मैंने सोचा आज पहन लूं। और ऐसे भी अब ना मैं ये घड़ी पहनने की आदत डालने वाली हूँ। माँ तू ये अपनी दोस्त को घर ही क्यों नहीं बुला लेती? माँ आपने मन बना लिया तो फिर अब सोचना क्या। चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ बाय दादी। ऑल द बेस्ट दादी। थैंक यू। मेरे से मंदिर से वो ऑरेंज वाला लड्डू लाना प्लीज। ले आऊंगी, दोनों के लिए ले आऊंगी। चलो निकलती हूँ। कितनी खुश है मेरी बहन। माँ मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई? पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके। माँ मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई? पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके। नहीं, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं नहीं कह रही थी, देव कह रहा था। और देव से बेहतर आपको कौन समझता है। माँ देव ये चाहता है कि आप यहाँ पे रहें, बच्चों के साथ खेलें, आप रेस्ट करें और खुद का ध्यान रखें। हमें स्पेस देने के लिए आपको कुछ भी कहते हो तुम दोनों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊं, कुछ नए लोगों से मिलूं। यही तो समय है ना जो मैं अपने मन की बातें करूं। अगर घर में ही बैठी रहूंगी ना तो मेरी कुर्सी की तरह मैं भी जड़ बन जाऊंगी। इसलिए चलो अब जल्दी छोड़ो मुझे, वरना तुम्हें भी देरी हो जाएगी आगे। सोनाक्षी तुम ऑफिस कब आई? माँ को मंदिर छोड़ के मैं ऑफिस ही आ गई। अच्छा मैं तुमसे क्या? एक सेकेंड। हेलो हाँ मीता। ओह वेरी गुड, लेकिन मुझे सारे नंबर्स भेज देना। ओके हाँ हाँ मैं फाइल्स भेज देती हूँ। बाय। क्या? मैं कह रहा था कि एक सेकेंड। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। सॉरी बता। हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो हाँ मीता। नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं किया, बताओ। ये क्या कर रहे हो? आज के लिए आप सबकी छुट्टी, आप घर जा सकते हैं। मैम रमन सर ने कहा आप वहां बैठेंगे। जी शुक्रिया। मैम मेरा नाम राजू है, आपको कोई भी चीज की दिक्कत होगी ना तो मुझे बोलिएगा मैम। जी थैंक यू मैम।
इंटरेस्टिंग। आई जस्ट होप तेरी ये नई इंटर्न काम भी अच्छे से करेगी। आज तुम कुछ भी फेंक सकती हो, आज तुम जो चाहे वो फेंक सकती हो, मेरा ही जूता मेरे सर पे फेंक सकती हो, लंबी लंबी फेंक सकती हो, लेकिन बैठो। कर क्या रहे हो तुम? मैंने सुना है कि ज्यादा देर खड़े रहना भी ठीक नहीं होता, और फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कि रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए। मेरी एक फोन ऐप, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? और ये सब क्या है? मैं अपनी बीवी का इतना ख्याल तो रख ही सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलो, अब तुम मुझे डांटो और कहो कि क्या कहती हो, तुम्हार माता खराब। देव, प्लीज कहो ना। तुम्हारी माता खराब की। गुड, अब इसी को गुस्से से कहो, चिल्ला के। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अक्षय, याद है तुमने कहा था कि हम वो लम्हे जो हमने साथ में नहीं बिताए हम फिर से जिएंगे। मैंने उन लम्हों को बहुत मिस किया और मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए प्रेगनेंसी में तुम्हें ऐसे मूड स्विंग्स तो होते ही होंगे ना, और तुम ऐसे गुस्सा तो करती हो कि बिना वजह छोटी छोटी बातों पे, और तुम कुछ अजीब सी डिमांड्स कर सकती हो, कुछ उल्टी सीधी चीजें मांग सकती हो खाने के लिए, जैसे वो क्या गोलगप्पा, उसे क्या कहते हैं बंगाली में? पुचका। हाँ, तो तुम्हें खाना पुचका? तुम ये सब सुबह से प्लान कर रहे थे मेरी प्रेगनेंसी के डेज को फिर से? हाँ सोनाक्षी, जो पल मैंने मिस किए तुम मुझे वो जीने का फिर से मौका दोगे, और जो तुमने मिस किए वो जीने का मैं तुम्हें मौका दूंगा। ओके? अगर ऐसी बात है तो मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। कॉफी? बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग। क्यों? अरे तुम प्रेग्नेंट हो? अभी ला। तुम एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मिसेस दीक्षित, आइए बैठिए प्लीज। सो वेलकम टू निल। कैसा फील कर रही है? मतलब आप यहाँ पर कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ पूछने आई थी। हाँ प्लीज पूछिए ना। मुझे आज क्या काम करना होगा? मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछने आई। लेकिन यहाँ पर सबको आपको जानते हैं। मुझे? जी। अच्छा, कैसे? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ पर जो भी नया कोई ज्वाइन होता है तो हम उसके बारे में, वो एम्प्लॉय के बारे में सबको मेल कर देते हैं। बाकी सबसे तो आप मिल ही लेगी। बचा लक्ष्य, वो मेरा पार्टनर है और हम सबका बॉस भी है। वो है लक्ष्य। फिलहाल वो बिजी है, वरना मैं आपको डेफिनेटली उनसे मिलवा देता था। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में मिलूंगी। अच्छा, और रही बात काम की, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट एम्प्लॉय हैंडल करता है। आपके बारे में मैंने सबको बता ही दिया है कि आप एज अ इंटर्न हमारी हेल्प करने वाली है। उसका एग्जैक्टली ये रीजन है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में काम करेगी तो हम ये इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में असाइन करना चाहिए। वर्ल्ड इज योर्स। तो आप जाके देखिए कि आज किस डिपार्टमेंट को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? तो कितने महीने का हुआ ये बेबी? तुम पापा बनने वाले हो और तुम ये भी नहीं जानते कि कितने महीने हुए? 7वां महीना है। 2 महीने में हम पेरेंट्स बनने वाले हो। तुम कुछ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। अच्छा चलो मिस्टर हस्बैंड, गो गेट मी चोको लावा केक। पापा बनने की जर्नी का ये सैंपल था। लावा केक ना, चॉकलेट लावा केक मैं अभी लेके आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जो होने वाला बच्चा उसका नाम क्या रखना है? ठीक है, नाम डिसाइड कर लेते हैं।
फिर तुम जाके रेड वेलवेट पेस्ट्री ले आना, ओके? चलो नाम डिसाइड करते हैं। हाँ, नाम ना, अगर लड़का हुआ तो गोलू और अगर लड़की हुई तो सुहाना। अगर लड़के का नाम गोलू होगा तो आई विश गोली। गोलू कैसा नाम है? ये अच्छा नाम है, कितना अच्छा लगेगा, छोटे मोटे गोल मटोल लड़के का नाम गोलू। क्या वैसे मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि लड़की हो। तो तुम्हें बेटी चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, मेरी बात सुननी चाहिए। अगर मेरी बात सुनेगी तो सब परफेक्ट। लो मिस बोस, हमारे बच्चे को संभालिए, इधर उधर खिसक रहा है। मुझे भी अभी अभी पता चला कि सोहा को इतनी जल्दी है। ओके यार, शट अप और जाओ और मेरे लिए पेस्ट्री ले आओ। हाँ, पेस्ट्री तो मैं जरूर लाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। क्या? माँ देखो कितने अच्छे से तैयार होके बाहर जा रही है। हाँ तो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब माँ कितनी अच्छी लग रही है ना, मतलब तैयार होके किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रही होगी शायद। तो ऐसे मैंने 3 घंटे थोड़ी लगाए तैयार होने में। करेक्ट। देखा बाबा, 3 घंटे लगे माँ को, से हर रोज बाहर जाती है घर से, मैं आपको कह देता हूँ। वो स्पेशल वाले फ्रेंड से मिलने, मतलब दोस्त है उनका, पर फिर भी इतने तैयार होके कोई थोड़ी जाता है। एक मिनट चुप हो जा। बुक वाले फ्रेंड की बात कर रहे हैं? वही तो, मतलब देखो अभी मैं पूछता हूँ, ऐसा इरिटेट होगी। माँ, आप अपने वो पड़ोसी दोस्त को मिलने जा रही हो ना? बकवास मत कर, मैंने कहा ना मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। और माँ मैं छोड़ो, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, और वैसे भी फ्रेंड्स को वेट नहीं कराना चाहिए। करेक्ट माँ। बाय बाय। देखा मैंने आपसे क्या कहा था? बस चुप हो जा। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, अब आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं हेल्प करने वाला। हेल्प करनी होती तो वो बुक पढ़ के बताता मुझे कि वो फ्रेंड कौन है। तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब वैसे माँ तो अभी आपके सामने ही गई ना स्पेशल फ्रेंड से मिलने। हाय, यहाँ आप न्यू इंटर्न है ना? मेरा नाम मोहित है। और मैं ईश्वरी हूँ। और मैं शिवानी। हम आपको आंटी बुला सकते हैं ना? इंटर्न आंटी, ये कूल है। तो आज से हम आपको इंटर्न आंटी बुलाएंगे। ओके। वेलकम टू नील। इंटर्न आंटी, गेस व्हाट? आई नीड योर हेल्प। मेरा मतलब है मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? आपको फोटोशॉप पता है? हाँ, मैंने अभी भी देखा, नीचे वहीं पे पास में है फोटो का शॉप। नहीं, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फोटोशॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए होता है। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? थैंक गॉड आंटी आपको फोटोशॉप नहीं आता है, क्योंकि मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। 1 मिनट। इंटर्न आंटी, ये कुछ एड्रेसेस हैं इनवाइट्स भेजने के लिए, ऐप अपडेट टेस्टिंग के लिए। वो इनवाइट मतलब निमंत्रण? हाँ, तो आंटी ये आज ही करना जरूरी है, क्योंकि सैटरडे को हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आंटी ये बहुत अर्जेंट है, आप कर सकते हो? जरूर कर दूंगी। आप मुझे बताएंगी ना इसमें क्या लिखना है? ओ सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। 1 मिनट में अभी आई। हाँ, बस यही लिखना है ना? हाँ जी आंटी, मैं जरूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और तू हर दिन अगर ऐसे ही लंच बनाती रहेगी, मुझे आदत पड़ गई तो बाद में रिग्रेट करेगी तू। चुप कर, बस ये होकर कि मैं अपना डिसर्टेशन टाइम पे सबमिट कर दूं। तूने आज तक कोई चीज लेट करी है क्या? करेक्ट, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं जा रही हूँ घर। बस लेना मत भूलना वहां पर।
बताया भी नहीं? क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं सब कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब सब कुछ हो गया। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, सारे अप्रूवल्स मिल गए, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। इस वार्ड में रोना पैदा हुई थी, उस वार्ड को मैं बहुत अच्छे से डेवलप करने वाला हूँ, लाइक अ सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और इस हॉस्पिटल की सबसे खास बात पता है क्या होगी? इस हॉस्पिटल में जो भी गरीब घर की लड़की पैदा होगी ना, उसकी 12th तक की एजुकेशन हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगा। इस हॉस्पिटल से कोई भी औरत, कोई भी माँ सिर्फ खुशियां लेके जाएगी। देव, I hate you. I hate you too. इंटर्न आंटी फैंटास्टिक। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आप उन यंग लड़कियों के साथ कैसे मैनेज कर लेंगी। और कर रही हूँ। आज सुबह घर से निकलते हुए सबने पूछा कहाँ जा रही है, मैंने कहा मंदिर में एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने भी घर पे यही कहा कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। पर सही तो है, आप मेरी सहेली है ना। इस उम्र में आपके जैसी सहेली मिलना किस्मत की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा ईश्वरी जी। फैमिली के अलावा भी कोई ऐसा दोस्त या सहेली होनी चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। वैसे आपने देव और शोना को अपने इस नए जॉब के बारे में बताने का कब सोचा? हाँ, बताना तो चाहती हूँ, बताऊंगी, पर अभी नहीं। थोड़ी अपने काम में और जम जाओ। मैं अपने बच्चों के सामने ना जीत कर जाना चाहती हूँ, हार कर नहीं। डोंट वरी, आप नहीं हारेंगे। खुदा पहाड़ निकली ईश्वरी जी। एक आशा तो ईश्वरी जी से बात कर रही है। वो बुक वाला आदमी कहाँ गया? कैसे ढूंढूं उस बुक वाले पड़ोसी को? शिवानी बेटा, क्या हुआ? वो रमन कुछ गुस्से में था, डांट रहा था क्या? कुछ नहीं, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, इसलिए सर थोड़ा सा नाराज थे। ओह, क्या गलती हुई? आंटी, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी इनवाइट्स मेल करने के लिए। हाँ? वो उनके ईमेल आईडीज पर उनको मेल करनी थी, लेकिन आपने शायद लेटर्स लिखकर उनको पोस्ट कर दिया, और वो भी हिंदी में। आंटी, हमारा ब्रांड ऐसा नहीं है, न ही हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं। मुझे लगा था कि शायद इंग्लिश का कंटेंट आप कॉपी तो कर लेंगी। गलती मेरी है, मुझे आपके साथ बैठ के वो काम पूरा कराना चाहिए था। मुझे कहा मेल कर दो, तो मैंने मेल मतलब वो मैं कुछ और ही समझ बैठी। मुझसे गलती हुई और डांट तुम्हें खानी पड़ी। मुझे माफ कर देना। मैं नहीं आंटी, प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप नई आई हैं, यहाँ पर आप सब सीख रही हैं। मुझे आपको ये सारा प्रोसेस पूरी तरीके से समझाना चाहिए था। सर भी मुझे यही कह रहे थे। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। और बॉस जिस गलती पर डांटते हैं उस चीज का इतना बुरा नहीं लगता। बेचारी बच्ची कितनी भली है, गलती मैंने की और डांट इसे खानी पड़ी। मुझसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाया। अरे गोलू, पता है हम आपका कितनी देर से वेट कर रहे थे। अच्छा, सच्ची? मुच्ची।
सोहा कहाँ है? सोहा आपका इंतजार करते करते आपके रूम में पढ़ाई करने चली गई। ओहो। अब बोल रही थी आज आपके साथ ही सोएगी। तुम भी आ जाना। दादी पता है आज क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? आज मैं स्कूल में फन। अरे आ गई तू? अरे भाई ये दोनों बच्चे कब से पूछ रहे थे कि बड़ी दादी कहाँ है, कब आएगी, और तूने आज पूरा दिन मंदिर में गुजार दी। और दादी आज हमारे साथ खेलोगे आप? हाँ हाँ, बस मैं हाथ मुंह धो लूं और फिर खेलती हूँ। तुम नहीं, पहले मेरे साथ खेल। बोलू, बड़ी दादी अभी अभी आई है ना, तो उन्हें फ्रेश होने दो, कुछ खाने दो और फिर खेलेंगे। आज मैं इसके साथ खेलता हूँ। ओके बाय बड़ी दादी, जल्दी आना। हाँ तुम आज जल्दी आ गई। और आपको आने में देर हो गई ना, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं, रहने दे, बैठे बैठे गप्पे मारने से थकान होती है भला। मुझे अब वेट नहीं करना, मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ। मेरे लिए? क्या क्या है? डर है मन में वही पुराना, पर करनी शुरुआत नहीं है। आंख वही पर नया है सपना, आकाश वही बरसात नहीं है। तुमने लिखा? अच्छा नहीं है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपने तो मुझसे कहा ना, सच बोलने का कोई बुरा वक्त नहीं होता, बस हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। एक नई शुरुआत के लिए कोई सही वक्त नहीं होता। जब हम अपने मन से डर निकालते हैं तो वही सही मुहूर्त होता है। और हमारी नई शुरुआत हुई है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। क्या है? देखिए। आई नो, मुझे पता है कि ये घड़ी देव ने आपको दी है, आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन अब से आपके टाइम पर मेरा भी हक है। मैं बनाऊं? हेलो जी रमन, मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। कौन? लक्ष्य जी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी समय पे। मिलना चाहते हैं कि देव आ गया? क्या हुआ माँ? तू परेशान क्यों लग रही है? मैं परेशान लग रही? नहीं। कौन था फोन पे? तेरी नई दोस्त? देव, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, और तुझे अगर मैं अभी सब बता दूंगी तो तू मुझे कहीं नौकरी भी नहीं करने देगा। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही है? तेरी इस नई दोस्त को घर पे बुलाना। अरे तू हमेशा बाहर जाती है उससे मिलने के लिए, अच्छा थोड़ी ना ऐसे घर पे बुला, हम भी मिल लेंगे। हाँ चल ना, तू भूखा होगा ना, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, आजा मैं खाना लगाती हूँ। क्या ढूंढ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? हाँ। किसी चीज की हेल्प चाहिए? नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, I'm fine। ये सब के बाद भी यू आर फाइन? मतलब तुम्हारे इतने बाल झड़ रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल राइट? तुम गंजी भी हो सकती हो। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? क्या मैं देव हूँ, तुम्हारा पति देव। हर जगह यहाँ वहाँ, तकिए पे, कभी मेरी शर्ट पे, कभी मेरे मुंह में तुम्हारे ही बाल मिलते हैं। तुमने देखा, तुमने नोटिस किया, कभी मुझे बताया भी नहीं। पहले मुझे लगा नॉर्मल है, फिर इतने ज्यादा दिखने लगे,
फिर मुझे लगा कि मैं सब इकट्ठे करके रात में तुम्हारे बालों में चिपका दूं। अपने मिस्टर ओबोद्रो वाले आइडियाज ना अपने पास ही रखो, और इतने सारे बाल गिरना नॉर्मल नहीं है। जब तुम्हारे साथ ही होगा ना तब पता चलेगा। हेलो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं होगा। तुम तो अभी भी माँ के हाथ का खाना खा खा कर अपना पहुंच बढ़ा रहे हो। कौन सा पहुंच? किधर है पहुंच? देखो ये कहाँ है पहुंच? कोई पहुंच? मैंने पूरी बुक पढ़ी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो बुक नहीं है? देखो, मैंने आज तक सिर्फ ये एक ही किताब लिखी है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत किताब है? ये वही है। इसमें तुम्हारे उस पड़ोसी के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा वो एक्स लवर जिसके लिए मैं ये बुक पढ़ रहा था। विजय, आज तक मेरा कोई लवर बना ही नहीं। जो बना वो मेरे सामने खड़ा। झूठ मत बोलो आशा। बाबा, आपको ये बुरा लग रहा है कि माँ का लवर नहीं है इस बुक में, इसके लिए आपने बुक पढ़ना चाहा था? तू बकवास मत कर सौरभ। अरे तुम ही लोगों ने मुझे कहा था ना, और फिर वो जो पब्लिशर आया था उसने भी कहा था। अरे उस पब्लिशर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि एक नेबर था जो कि झांकता रहता था और ट्राम में पीछा करता रहता था। बाद में जाके वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया फिर? एक मिनट, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हम सबको पता है उस बुक में कोई लवर है ही नहीं। हम सब बैठ के हवा भर रहा था। ये सौरभ भी। मुझे शर्म नहीं आती अपने बाबा से मजाक करते हुए? बहुत बहुत शर्म आती है बाबा मुझे, लेकिन मुझे बहुत मजा भी आया। तुम लोगों ने हेड ऑफ द फैमिली के साथ मजाक किया। तुम लोगों को पता भी है मैं क्या क्या सोचने लगा था। और आशा तुम भी। अरे मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हारा पजेसिव साइड देखने को मिल गया। मैं पजेसिव नहीं हूँ। और तू हेड ऑफ द फैमिली भी नहीं है। हाँ। আমি এখনো বেঁচে আছি, বুঝলি? बहुत भारी पड़ेगा। मैं भी बुक लिखूंगा अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। विजय एंड हिज 101 गर्लफ्रेंड्स। जा जा, पहले एक गर्लफ्रेंड तो बना के दिखा। वो जो तो शक। मुझे तो इसी बात में मजा आ रहा है कि बाबा ने पूरी बुक पढ़ ली। एक पहुंच वाला हस्बैंड होना गंजी वाइफ से बेटर है। अच्छा, एक बार और वो वर्ड कहा ना तो फिर पता चलेगा बेडरूम में सोना बेटर है कि गार्डन। अरे आराम से लग रही है। I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था बाबा। सॉरी वॉरी नहीं होती, बस गार्डन में सोने से बचने के लिए तुम ये सब कह रहे हो। मुझे पता है मेरे बाल झड़ेंगे तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अरे पापा, नहीं जाऊंगा। तुम बिना वालों के भी मुझे चलोगे, ओके? क्या कर रही हो? सो रही। अगर ठीक से नहीं सोऊंगी तो बाल और झड़ेंगे। हद हो गई यार। कोई हद नहीं, ना ही मेरे बाल झड़ेंगे और ना ही तुम्हारा पहुंच निकलेगा, ओके? मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती, नहीं तो मैं ऐसे देखना चाहती हूँ। तो इसलिए सुबह होते ही मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी और तुम अपना जिम रिज्यूम करोगे, ओके? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक हैंडसम आदमी से प्यार किया था, पहुंची आदमी से नहीं। पहुंची। सो जा देव, गुड नाइट। अरे मैम, आज आप जल्दी आ गई? जी, मुझे लक्ष्य जी ने बुलाया था सुबह। जिसे दूसरों से जल्दी बुलाया, मतलब फायरिंग होने वाला है। आपने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? जी, गड़बड़ तो हुई है मुझसे। अच्छा अच्छा, आप बैठिए ना। बैठिए बैठिए। रमन जी का कल रात को फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपको मुझसे मिलना है। बाप रे, 3-3 ग्लास क्यों? माफ कीजिए, वो क्या है ना,
कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ज्यादा। अब मैं क्या करूं, आपने कल ऐसा काम किया है कि मैं रात भर नहीं सो पाया हूं। मैं तो ये कॉफी तो आप कुछ लेंगी? आप कॉफी तो नहीं लेंगी, आप चाय पियेंगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए मुझसे जो गलती हुई, हाँ उसकी वजह से हम लोगों के कुछ पर्सनल क्लाइंट्स के फोन भी आए और कुछ लोगों ने मेल्स भी किए। उन सब लोगों को आपका लेटर बहुत पसंद आया। क्या किया आपने? उन सबको ये लगता है कि इस इनविटेशन में पर्सनल टच था जो कभी पहले नहीं था। ये सब आपने लिखा है? लैंग्वेज उन लोगों को बहुत पसंद आई। वो लोग इतने खुश थे मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो इस ऐप में बिलीव कर सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन इट। तो ये सब सिर्फ आपके ओल्ड वर्ल्ड टच वाले लेटर की वजह से हुआ। आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। ये मेरा फेवरेट पेन है। आज से इसे आप चलाएंगे। तो आज से जो भी लेटर्स और इन्विटेशंस यहाँ से जाएंगे वो आपके अप्रूवल, हैंड राइटिंग और लैंग्वेज के बिना नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आज आप मुझे यहाँ से निकालें। नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जानती है इस ऑफिस में बहुत लोग हैं, बहुत यंग लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा जोश है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बट एक मैच्योर और सेंसिबल थिंकिंग की कमी है, वो आप में है। और हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? नील इज रियली हैप्पी टू हैव यू मैम। तो अब आप मेरा पीछा कर रहे हैं? देखिए मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुझे देखा तो सोचा ड्रॉप कर देता हूँ। चल। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। डोंट बी सिली निकी, मैं छोड़ देता हूँ, किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुझे। तो अब आपने अपनी टाइप की चीजें करनी शुरू कर दी। क्या चीजें? नहीं, मुझे तो खुश होना चाहिए कि द ग्रेट देव दीक्षित खुद मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि आपने लक्ष्य के पीछे किस लल्लू पंजू को लगाया है? तुझे लगता है मैं यही काम करूँगा? लगता नहीं, मुझे पता है कि यू हेट लक्ष्य। आपको ना लक्ष्य पसंद है और ना ही ये बात कि हम दोनों लिव इन में हैं। बोलो ना भैया। कि फाइन, मुझे लक्ष्य पसंद नहीं है और तू उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, ये बात भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन रीजन ये नहीं है। तो क्या रीजन है? मैंने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन तुझे तो पता है ना कि तू मेरी फेवरेट है। तू उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तू उसके साथ रह रही है। अरे इस बात से मैं गुस्सा करूंगा? हाँ ऑफ कोर्स मैं गुस्सा करता हूँ, हमेशा तो गुस्सा ही करता हूँ। जब तूने मुझे वो शाहरुख खान की फोटो दिखा के कहा था कि देखो भैया कितना क्यूट है, तब भी तो गुस्सा ही किया था मैंने। वो काम है मेरा, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। तू उससे प्यार करती है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये बात मैं समझता हूँ। और एक बार मेरे बोलने से तू उसको छोड़ के मेरे पास नहीं आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि प्यार में इंसान हेल्पलेस हो जाता है। अगर पिछले 7 साल हटा दे तो पहले मुझसे कितनी बातें करती थी, सब कुछ शेयर करती थी, छोटी बात बड़ी बात हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करती थी। लेकिन अब जब तुझे कोई साथ रहने के लिए मिल गया तो अपने भाई को भूल गई। इतनी बड़ी बात हुई, तुझे प्यार हो गया, लेकिन तुझे ये रियलाइज नहीं हो कि तुझे अपने भाई को बताना चाहिए। बताती तो आप। क्या गुस्सा करता, चिल्लाता तुझ पे? तेरे भाई का काम है गुस्सा करना, लेकिन तेरा काम है उसे समझाना कि लक्ष्य अच्छा लड़का है, तू लक्ष्य से प्यार करती है और लक्ष्य तेरे लिए सही क्यों है। अगर तू मुझे समझाती तो मुझे समझ आ जाती ना, मुझे पता चल जाता वो लड़का कैसा है। भैया लेकिन अब तो आप जानते हैं ना, आई लव हिम। मैं सबसे दूर रहकर भी उसके साथ रह सकती हूँ। ये सब जानने के बाद भी क्या चेंज हो जाएगा? आप लक्ष्य को लाइक करने लगोगे और माँ, क्या आप उनको बता पाओगे? नहीं ना। और माँ वो तो ये बात समझेगी भी नहीं और ना ही हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। मैं और लक्ष्य हम दोनों साथ में हैं और बहुत खुश है। अरे माफ कीजिए,
माफ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं भजन सुन रही थी तो। रियली नाइस, आप भजन सुन रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने यही आकर देखा सब बच्चे ये लगाकर काम करते हैं। मैंने पूछा राजू से तो कहा अच्छी एकाग्रता होती है, तो मैंने कहा मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। और सच में अगर अपनी पसंद का संगीत हो तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो आपने यहाँ पर इसका मतलब हमारे ऑफिस में कुछ सीखा? जी। आपको मुझे भी कुछ सिखाना पड़ेगा अब। जी बोलिए। ये हैंड राइटिंग मुझे सीखनी है, ये कैसे लिखती हैं आप इतना अच्छा? नहीं, मैं सिखा दूंगी पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा। क्यों? नहीं, ये सारी चीजें होती है ना, ये लिखाई वगैरह, वो बचपन में ही सुधारी जा सकती है। मेरी भी बहुत खराब थी, जब माँ ने 2-4 रखी थी ना। माँ के हाथ की मार से बढ़िया शिक्षक कोई नहीं होता। आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, आपको सब मालूम है, तो ये काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मेरे लिए काम बताइए क्या? उस डेस्क को बहुत खूबसूरत बनाने का काम करूंगी। कोई खास आने वाला है क्या? बहुत खास। ठीक है, तो आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। भजन। वेलकम बैक टू नील। थैंक यू। अरे साची मैम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आइए बैठिए बैठिए। साची, पहले ये बता कि तेरी ड्यू डेट कब की है? Are you excited? अब तुझे मूड स्विंग्स रोज होते हैं या कभी कभी? यार उसके आते ही उसको 20 क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। उसको उसकी डेस्क तो देखने दो। ताजे फल ले आओ ना। हाँ, ये यहाँ पानी गर्म है ना, अच्छा है सेकने के लिए। ये हो गया। तो सांची, दिस इज योर न्यू डेस्क। कैसी लगी? ऑसम। और ये सब डेकोरेट किया है हमारी इंटर्न आंटी ने। इंटर्न आंटी? मेरा नाम ईश्वरी है, ये लोग मुझे इंटर्न आंटी कहते रहते हैं। Okay, now Sanchi is back, so guys, please get back to work. Yeah. Okay. And Sanchi, take care. मैं हूँ ना। ठीक है। आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। दो बैठो, यहाँ रखती हूँ, ठीक है? हाँ, बैठो। ये ले लो, आराम मिलेगा। थैंक यू। तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला लाती हूँ। हस्बैंड? वो लक्ष्य। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। जैसे वो आपका बॉस है वैसे ही मेरा भी बॉस है, और मैं यहाँ काम करती हूँ। कुछ टाइम तक छुट्टी पे थी। हैं? मुझे लगा वो जिस तरह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे कहा कि बहुत खास कोई आने वाला है, इसलिए मुझे लगा कि वो। कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए ऐसा ही है। और ये सब ना, आई नो, उसका ही आइडिया है। और देखना, बाहर आके ऐसे दिखाएगा ना जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों को क्रेडिट देता है। मैं उसके साथ 2 साल से काम कर रही हूँ, आज तक मैंने उसके जैसा इंसान नहीं देखा। आशा जी, जब लक्ष्य ने मुझे अपना पसंदीदा पेन दे दिया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो अब आपकी वजह से अगर उनकी कंपनी को इतना फायदा होगा तो आप तो डिजर्व करती हैं। मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरी कंपनी को कुछ फायदा हुआ, कुछ अच्छा हो पाया मेरी वजह से। वरना मैं तो कुछ हासिल कर पाने की खुशी क्या होती है ये भूल ही गई थी। आपको पता है ईश्वरी जी, आप पहली ऐसी इंटर्न होंगी जिसने पहले ही दिन इतना कुछ कमा लिया। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। अब यहाँ से आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। बस मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। तो आप देव और शोना को इस जॉब के बारे में कब बता रही हैं? बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द बता देना चाहती हूँ। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊँ। वो दोनों कहीं मेरी बात को गलत न समझ लें। बाबा, अब ये बॉक्सिंग क्यों कर रहे हैं? I mean, बॉक्सिंग करना अच्छी बात है, लेकिन किस लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं वो तो बताओ। क्योंकि आई लव बॉक्सिंग। मैं अपने टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन था, समझा? अब पर अभी इसका क्या कंसर्न? I mean, बॉक्सिंग अभी क्यों? कुछ रोमियोज आशा को अभी फॉलो कर रहे हैं, उसी के लिए वार्म अप कर रहा हूँ।
I mean, वो बुक की बात थी ना जो आपको पता चल गया कि माँ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हो आप? खोल। ये देख सोशल मीडिया पे आशा को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पेज को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बाबा, सोशल मीडिया पे फॉलो करना और काम में फॉलो करना दोनों अलग बातें होती है। शट अप। बाबा, माँ है ना पब्लिक फिगर बन चुकी है, तो उनके बारे में लोग बात करेंगे, उनकी बुक की बात करेंगे, वो शेयर करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें लाइक करेंगे। करें ना, लाइक करें, लेकिन ये देख कमेंट क्या कर रहे हैं। देख तो कमेंट, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, हॉट, पकड़ ग्लव्स, छोड़ूंगा नहीं एक को। अब ग्लव्स पहन लिए मैंने, मुंह तोड़ दूंगा, दांत निकाल दूंगा, सबके सुझा दूंगा बहुत बुरे तरीके से। यस बाबा, वेरी प्रिटी। बाबा एक बात बताओ आपको, सोशल मीडिया पे ना आप सिर्फ पोक कर सकते हो, नॉकआउट नहीं। बहुत प्रीटी। नेट के अंदर घुस के नॉकआउट करूंगा मैं। तो क्या गलत कहा उसने? सही तो कहा। और हमारे कुछ बोलने से वो थोड़ी ना मान जाएगी। हमें माँ से बात करना होगा, तभी वो मानेगी कि हमने उसे एक्सेप्ट किया है। आई नो वो अभी भी समझती है कि हम उसके दुश्मन हैं। लेकिन देव, हमें ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। इससे पहले माँ को कहीं और से पता चले, उससे पहले हमें उन्हें बताना होगा। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, माँ को बताना ही होगा। लेकिन कैसे, क्या कहेंगे माँ से? हमें कुछ सोचना पड़ेगा। माँ को आराम से सब कुछ समझाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है देव और सोनाक्षी को ये बात कैसे कहूं। सोनाक्षी तो समझ जाएगी, पर देव डांटेगा मुझे, नौकरी करने ही नहीं देगा। बताना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। किसको क्या टेल करना बड़ी दादी? आप हमें नहीं बताओगी दादी? अच्छा मेरे बच्चे, तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा दादी, बहुत। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों मेरा एक काम करोगे? हाँ बड़ी दादी, आप काम तो बोलो। अच्छा ठीक है, काम नहीं, हम एक खेल खेलते हैं, ठीक है? हाँ, एक खेल खेलते हैं जिसमें हम नाटक करेंगे। तुम बनोगे देव और तुम सोनाक्षी। तो इसमें मैं तुम्हें जो भी कुछ पूछूंगी ना, उसका जवाब तुम्हें देव और सोनाक्षी बनकर देना है। मतलब तुम बोलोगे बिच्चा जैसा और तुम सोनाक्षी जैसी। ऑफ कोर्स दादी। ठीक है माँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूँगा। बदमाश, समझ में आई है बात, तो खेल शुरू करें। देव, सोनाक्षी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। क्या बोल रही हो माँ? माँ, आपको जो कहना है कहिए प्लीज। देव, सोनाक्षी, मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैंने नौकरी पर जाना शुरू भी कर दिया। सच्ची? गुड जॉब, दिस इज अ कूल। अगर आप जॉब करने जाओगे तो मेरे साथ कौन करेगा? यहाँ तो सब लोग बिजी रहते हैं। अब घर पे रहना प्लीज। गोलू, मुझे गेम अच्छा ही नहीं लगा। मैं तो मूड ऑफ हो गया, मैं तो जा रहा हूँ खाने। गोलू रुक, इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है? दादी जॉब कर रही है, ये कितनी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, मैं बस हंग्री हूँ। अगर मैं हंग्री होता तो मुझे कुछ समझ नहीं। गोलू रुक। देव तो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे मैंने सोचा। अरे बच्चों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम डिनर पे जा सकते हैं, सिर्फ हम तीनों। Forget it, माँ हमारे साथ बाहर डिनर पे नहीं आएगी, बाहर खाने नहीं जाती है। माँ मुझे रेस्टोरेंट में ही मिली थी। माँ बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं है। हमें ट्राई तो करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, अगर माँ हमारे साथ डिनर पे आ भी गई तो वहाँ पे भी माँ को कैसे बोलोगी? क्या बोलना है देव?